Hello children, welcome back to your Hindi online classes. Children, today we will start new chapter from Hindi second. माँ कह एक कहानी। यह कविता है और यह कविता मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है या रचित है। इस कविता में बालक राहुल अपनी माँ यशोधरा से एक कहानी सुनाने की जिद करता है। जैसा कि आप लोग भी अपनी माँ से या अपनी दादी से कहानी सुनते होंगे, उसी प्रकार वो भी अपनी माँ से जिद करता है। प्रस्तुत जो कविता है ये एक संवाद शैली में है। इसमें माँ और बेटे का संवाद चल रहा है। तो आशा है यह कविता आपको समझ में आएगी। आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन करिए और पाठ 4 ओपन करिए। मैं कविता को रीड करती हूँ और साथ ही साथ आपको इसका अर्थ भी समझाती हूँ। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? माँ कह एक कहानी। अर्थात जो बालक है वो अपनी माँ यशोधरा से कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो उसकी जो माँ होती है वो उससे कहती है, बेटा तूने क्या मुझको अपनी नानी समझ लिया है? क्योंकि अक्सर बच्चे अपनी नानी से कहानी सुनते हैं। तो वो ऐसे उसकी माँ उसको कहती है। फिर वो राहुल अपनी माँ से कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह रहा है राहुल कि मेरी चेटी माने होता है दासी, जो काम करने वाली होती है महल में। कहती है कि मेरी जो चेटी है, जो मेरी दासी है, वो मुझसे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी तो है। कह माँ कह लेटी ही लेटी, इसलिए माँ तू लेटे लेटे ही मुझको कहानी सुना। राजा था या रानी? उस कहानी में राजा है या रानी? एक कहानी सुनावा। फिर उसकी माँ कहती है, तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। कहती है उसकी माँ कि तू बहुत हटी है, यानी बहुत जिद्दी है। जैसे बच्चे जिद करते हैं नहीं मुझे ये काम करना है, वैसे वो कहती है तू बहुत जिद्दी है, तू मेरा मानधन है, यानी मेरे सम्मान रूपी धन है। सुन अच्छा मैं तुझे सुनाती हूँ। एक दिन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, यानी तेरे पिता वहाँ पे भ्रमण कर रहे थे और वहाँ पर सुरभि मनमानी बह रही थी। सुरभि माने हवा, यानी कि ठंडी ठंडी पूर्वाई हवा चल रही थी जो इधर उधर बह रही थी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो कहता है जहाँ सुरभि मनमानी, ये राहुल कहता है हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। ठीक है। तब माँ उसकी कहती है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। हाँ यही कहानी। वो कहती है कि जहाँ सुरभि मनमानी बह रही थी, बहुत ठंडी सुगंधित पवन चल रही थी, सुरभि माने पवन, और वहाँ पे वर्ण वर्ण के फूल यानी कि तरह तरह के रंग बिरंगे पुष्प वहाँ पर खिले हुए थे, और झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, यानी कि जो ओस की बूंदें हैं वो उन फूलों के ऊपर गिरी थी, और हवा चलने से जब वो हिल रही थी तो हिम बिंदु थे वो भी हिल रहे थे। हल्के हल्के झोंके हवा के चल रहे थे और वहां पर पानी लहरा रहा था। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा बिद्ध होकर खग शर से, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी। उन्होंने कहा उसकी माँ ने कि वहाँ पर जो खग थे यानी पक्षी जो थे वो कलकल स्वर में बहुत अच्छे सुंदर तरीके से गाते थे। अचानक से वहाँ पर तभी एक हंस ऊपर से आकर गिरा, जो कि घायल था, यानी कि उसको शर माने तो तीर, वो तीर लगकर घायल था, तीर लगकर घायल हो गया था और वो नीचे आकर गिर गया था, और इस प्रकार से उस पक्षी को हानि हो गई थी, यानी पक्षी को चोट लग गई थी। वो कहता है वो करुणा भरी कहानी, ये करुणा भरी कहानी हो गई है, ये तो यानी कि बड़ी दुख भरी कहानी है। तब माँ कहती
उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्ध कहानी, कोमल कठिन कहानी। उनकी माँ ने कहा कि तभी तुम्हारे पिता वहाँ जो टहल रहे थे पहले से बगीचे में, उन्होंने उसको उठा लिया अचानक से। और जब उन्होंने उसको गोदी में उठा लिया तो उस पक्षी ने जैसे लगा कि नया जन्म सा पा लिया है। इतने में आखेटक आ गया। आखेटक माने शिकारी, यानी जिसने उसका पक्षी का शिकार करा था, जिसने उसको तीर मारा था। और वो आकर उसने जिस पे निशाना अपना साधा था वो बड़ा सिद्ध था, यानी कि वो उसका जो निशाना था वो चूकता नहीं था। वो आया और वो आकर अब उसने कहा, राहुल ने, कि कहानी तो बड़ी कोमल और कठिन हो गई है। तब उसकी माँ कहती है, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तब वो कहते हैं कि माँ उसकी कहती है कि तुम्हारे पिता से वो जो आए आखेटक, जो शिकारी आया जिसने कि उस पक्षी को मारा था, वो उसको मांगने लगा कि मेरा पक्षी है। तब तुम्हारे पिता ने कहा कि उन्होंने भी हट करने की ठानी, उन्होंने भी हट आ गया, मतलब उन्होंने भी जिद कर ली। और अब दोनों में कहानी बढ़ चली, यानी दोनों में वाद विवाद होने लगा, संवाद होने लगा कि वो बोले कि मुझे ये पक्षी दो, मेरे तीर से ये आहत हुआ है, और वो रक्षी थे उनके, तुम्हारे, क्योंकि जो तुम्हारे पिता थे उन्होंने उसकी रक्षा करी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं दूंगा। इस तरह से दोनों में वाद विवाद आगे बढ़ गया। तब उन्होंने कहा कि अब बढ़ चली कहानी। फिर उसकी माँ कहती है, हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तब उसके माँ ने कहा कि जो विवाद चल रहा था दोनों सदै और निर्दय में, वो तो सदै थे उसके पिता और वो निर्दयी था जिसने उसको तीर मारा था, तो दोनों ही लेकर, दोनों ही अपनी बातों को, उभय माने दोनों, आग्रही माने निवेदन करने वाले, यानी कि दोनों ही अपनी बात को लेकर आग्रह कर रहे थे अपने अपने विषय में, और दोनों की बात न्यायालय में पहुंच गई। वहां पर न्यायाधीश यानी कि जो राजा थे वो बैठे हुए थे न्याय करने के लिए। उन्होंने दोनों की बात सुनी और सभी लोगों ने, उस दरबार में जितने लोग उपस्थित थे सबने जानी। और अब ये कहानी व्यापक हो गई, यानी कि बड़ी हो गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल से कहती है उनके माँ कि राहुल अब तू ही निर्णय कर कि न्याय पक्ष किसका लेता है, ये जो जिसने आहत करा है पक्षी को उसका लेगा, या जो रक्षक है उस पक्षी का उसका लेगा। तू निर्भय होकर जो सही बात है वो कह दे, मैं भी तेरी बात सुन लूं, मैं भी तेरी वाणी सुन लूं। तो कहता है राहुल, माँ मेरी क्या वाणी, मेरी वाणी क्या सुनोगी, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। वो अपनी माँ से इस प्रकार से कह देता है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। उसने कहा कि मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि कोई निरपराध को, उस पक्षी ने क्या अपराध करा था जो उसको क्यों मारा उसने, रक्षक पर भक्षक को वारे, यानी जो रक्षक था उसको भक्षक को वार, यानी रक्षक को ऊपर है और भक्षक उसके नीचे है। न्याय दया का दानी, जो न्याय करने वाला है वो दया का दानी है, तो दया का दान करने वाला है। तूने गुनी कहानी गा, तूने बहुत अच्छी कहानी मुझको सुनाई। इस प्रकार से ये जो प्रस्तुत कविता थी, ये राहुल अपनी माँ यशोधरा से वाद विवाद करते हुए पूछता है, संवाद दोनों में चलता है। आशा है आपको ये कविता और इसका अर्थ समझ में आया होगा, है ना। तो इस प्रकार से हमको भी इसमें क्या बताया गया है कि हमें जीव जंतुओं पर सदा स्नेह, दया एवं करुणा का भाव रखना
चाहिए। कभी भी हमें पक्षी को, निरपराध पक्षी को, जानवरों को नहीं मारना चाहिए। इस प्रकार आशा है आपको इस कविता का अर्थ समझ में आया होगा। अब आप इस कविता की अच्छे से वाचन करेंगे, घर में कई बार पढ़ेंगे, इस कविता को याद करेंगे, इसमें आए कठिन शब्दों को लिखने का अभ्यास करेंगे और पाठ में दिए गए शब्दार्थों को याद करेंगे। ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे आगे।